नमस्कार। प्रिय मेष से लेकर के मीन राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं 18 नवंबर से लेकर के 24 नवंबर के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल के इस विशेष कार्यक्रम में। प्रिय मेष से लेकर के मीन राशि वाले, ये जो राशिफल रहेगा चंद्र राशि पे आधारित है। यानी जिन लोगों को भी ये सप्ताह का राशिफल देखना है चंद्र राशि के अनुसार देख सकते हैं। अगर किसी को अपना चंद्र राशि नहीं पता तो आप इस वीडियो को नाम या लग्न के साथ देख सकते हैं। प्रिय मेष से लेकर मीन राशि वाले, साप्ताहिक राशि फल बताने से पूर्व चंद्रमा की स्थिति को जानना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि चंद्रमा जो है शास्त्र के अनुसार हमारे मन का कारक है। जो भी हमारे मन में आएगा वो हमारे कर्म के तौर पे बदल जाएगा। अगर ये सप्ताह चंद्रमा की स्थिति की बात मैं करूं तो 18 और 19 तारीख को चंद्रमा जो है मिथुन राशि में गोचर करेंगे। अतः इस समय सभी को अपनी वाणी पे थोड़ा नियंत्रण रखना चाहिए। वही अगर हम देखें 20, 21 और 22 तारीख को चंद्रमा अपनी स्वयं की राशि कर्क राशि पे गोचर करेंगे और कर्क राशि में मंगल के साथ इनकी युति है, तो ये मंगल के बल को भी बढ़ाएंगे और साथ में ये सप्ताह बुध आदित्य योग भी है, तो चंद्रमा को सूर्य से बल भी मिलेगा। मतलब स्वराशि का चंद्रमा बहुत ही बेहतर होने वाला है। 23 और 24 नवंबर को चंद्रमा मित्र की राशि सिंह राशि में गोचर करेंगे और इनका दृष्टि शनि के ऊपर पड़ना निश्चित तौर पे, फिर शनि की दृष्टि इनके ऊपर पड़ना 20 योग की स्थिति को तो निश्चित तौर पे उत्पन्न करेगा, लेकिन मित्र की राशि में चंद्रमा होने के कारण थोड़े कठिनाइयों के साथ सप्ताह का अंतिम पड़ाव भी बहुत ही बेहतरीन तरीका से आपका निकल जाएगा। तो चलिए समय को ध्यान में रखते हुए मेष से लेकर मीन राशि वाले ये सप्ताह के कार्यक्रम को प्रारंभ करता हूं, जिसमें सबसे पहले मैं बताऊंगा मेष राशि वाले। मेष राशि वाले, अगर ये सप्ताह के शुरुआत में बात करूं यानी 18 और 19 नवंबर को, तो चंद्रमा आपके कुंडली के तृतीय भाव पे गोचर करेंगे और भाग्य स्थान पे मित्र की राशि यानी धनु राशि को देखेंगे। अतः सप्ताह के शुरुआत में आपको थोड़ा सा भाई बहनों के मध्य में हल्का मतभेदता की स्थिति देखने को मिल सकती है। इस समय आप किसी पे विश्वास करने से पूर्व थोड़ा सोच लें। किसी के साथ वो मित्र हो, रिश्तेदार हो, भाई हो या बहन हो, इन्वेस्टमेंट करने से रिलेटेड थोड़ा सा विचार करने की आवश्यकता होगी। प्रमोशन को लेकर के कुछ गुड न्यूज मिल सकता है। विदेश जाने को लेकर के कुछ शुभ समाचार मिल सकता है। हो सकता है कि 18 और 19 तारीख को परिवार के साथ आप कहीं घूमने भी जाएं। 20, 21 और 22 तारीख को नई नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि है। आप वाहन लेना चाहते हैं, संपत्ति लेना चाहते हैं, आपका काम अच्छा है, कोई प्रॉपर्टी वगैरह का रेंट नहीं लग रहा था वह लग जाएगा। आपके कलीग वगैरह जो है उन लोगों से आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छा होंगे। कर्म क्षेत्र में जो काफ़ी समय से घर में बैठे हुए थे आपके लिए एक नए आयाम चालू होंगे। प्रशासनिक पद में है या पॉलिटिकल पद में है तो एक बड़े पद की प्राप्ति होगी। माता पिता से धन की प्राप्ति का सहयोग मिलेगा। लोगों के साथ आपकी सामाजिकता बहुत ही अच्छी होते हुए दिखेगी। और सबसे बड़ी बात इस समय आपके जीवन में यह भी है कि पुराने कोई केस मुकदमे या परेशानियां थी वह भी सॉल्व होता हुआ दिखेगा। 23 और 24 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के पंचम भाव पे गोचर करेंगे। जब ये पंचम भाव पे गोचर करेंगे तो आपके आय के सोर्स चारों तरफ से बन जाएंगे। आपके फॉरेन सेटलमेंट को लेकर के कुछ अच्छे चांस बनेंगे। फॉरेन में एडमिशंस को लेकर कुछ अच्छे चांस बनेंगे। अगर आपके कोई इंटरव्यू है या रिजल्ट है तो आपके फेवर में आएगा। संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज है। संतान की तरफ से कुछ गुड न्यूज मिलता हुआ दिखेगा। पैसे की किल्लत दूर दूर तक नहीं होने वाली है। काफी समय से लव लाइफ को लेकर खटपट चल रहा था, उसमें सुधार की स्थिति देखने को मिलेगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व जल में मिश्री डाल करके शिवलिंग पर अर्पित करके निकलिएगा। वृषभ राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में 18 से लेकर के 24 नवंबर के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल का हाल। प्रिय वृषभ राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत आपके लिए कुछ बेहतर होने वाला है। आपके कुछ पैसे गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट हो रहे थे, उसको लेकर के आप जीवन में थोड़ा सा फोकस करोगे। लेकिन पारिवारिक लोग से, आपके व्यापारिक तौर के जो आपके रिलेशन है उन लोगों से, जॉब में कलीग वगैरह के लोगों से थोड़ी मतभेदता की स्थिति देखने को मिल सकती है। आपको इस समय बहुत
बुद्धिमानी से और वाणी में संयम रख के अपना काम करना चाहिए। विवाह को लेकर के कुछ ढंग के रिश्ते आएंगे, लेकिन अगर आप फिर से अपने नियंत्रण खोते हैं जुबान पे तो रिलेशनशिप लोगों से खराब हो सकते हैं। ससुराल पक्ष से आपका तालमेल अच्छा होगा। खानदानी संपत्ति कोई सेल होगा जिससे धन की प्राप्ति के योग बहुत अच्छे बनते हुए दिखेंगे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक चीज यह भी है, कोई जॉब है या इंटरव्यू है तो उसमें बेहतरीन परफॉर्मेंस भी दिखेगा। 20, 21 और 22 तारीख को बहुत कुछ बदल जाएगा। आपके सारे प्रॉपर्टी से रिलेटेड विवाद ठीक होंगे। प्रशासनिक सपोर्ट आपके जीवन में बहुत बढ़िया मिलेगा। मानसिक शांति देखने को मिलेगा। रिलेशनशिप आपके सीनियर अधिकारियों से तालमेल बहुत ही अच्छे होंगे। फॉरेन से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ मिलेगा। आपके सरकार से रिलेटेड कोई काम था, भाई बहनों से रिलेटेड कोई काम था तो वह ठीक हो जाएगा। द्वितीय विवाह को लेकर प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें भी बहुत अच्छा लाभ की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही हैं। खानदानी संपत्ति का कुछ विवाद है तो वह भी भाई बहनों के मध्य में सॉल्व होता हुआ दिखेगा। काफी समय से आप अपने घर से दूर थे तो उसमें सुधार की स्थिति बनेगी। दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार का कोई केस मुकदमा चल रहा था उसमें जो है सुधार की स्थिति देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी आपके जीवन में है कि व्यापारिक दृष्टि से किसी प्रकार का कोई केस मुकदमा था तो वह सॉल्व होता हुआ दिखेगा। 23 और 24 तारीख का तो बल्ले बल्ले है। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का नया लाभ है। जो लोग काफी समय से नई नौकरी को लेकर बहुत प्रयासरत थे उनके लिए लाभ है। जो काफी समय से वृषभ राशि वाले नौकरी परिवर्तन करने को लेकर के विचार कर रहे थे आपके लिए बेहतरीन स्थिति दिखेगी। पार्टनरशिपिंग में के लिए आप कोई बड़े फंड वगैरह को लेकर के कोई आदमी का सेटलमेंट चाह रहे थे वह भी मिलता हुआ दिखेगा। जीवन साथी से बेहतरीन सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आपके जीवन में आप काफ़ी समय से कोई जॉब या इंटरव्यू को लेकर परेशान है तो वह भी ठीक होगा। आपकी सैलरी हाइक हो सकती है। फॉरेन जाने को लेकर कुछ बेहतरीन योग है। संतान कंसीव होने को लेकर कुछ गुड न्यूज मिल सकता है, लेकिन द्वितीय संतान की तरक्की के बहुत बेहतरीन अवसर दिखेंगे। जीवन साथी का व्यापार या नौकरी में सफलता के रास्ते आपके जीवन में खुल रहे हैं और द्वितीय संतान से तालमेल भी बहुत अच्छा हो रहा है। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व जो है आपको माता लक्ष्मी को सफेद पुष्प अर्पित करके निकलना है। मिथुन राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। मिथुन राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत 18 और 19 तारीख को आप जीवन के कुछ महत्वपूर्ण और बड़े बड़े फैसले लेंगे। जहां भी आपके गलत इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं उसको लेकर के जो है आप उसमें लगाम लगाने वाले रहोगे। सेपरेशन था, जीवन साथी दूर चली गई थी या विवाह नहीं हो रहे थे या वैवाहिक जीवन खराब था, उसमें सुधार हो जाएगा। पार्टनरशिपिंग में सपोर्ट बहुत बढ़िया मिल रहा है लोगों का। नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन के कुछ बेहतरीन अवसर खुलते हुए नजर आ रहे हैं। आप स्थानांतरण करना चाहते हैं या प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, बिल्कुल खुश हो जाइए, बेहतर समय है। 20, 21 और 22 तारीख को आपकी कम्युनिकेशन गैप जो लोगों से था वह ठीक हो जाएगा। विवाह को लेकर के जिनसे आप चाहते थे ऐसे रिश्ते आ जाएंगे। मनी शेविंग आपका होगा। ससुराल पक्ष से आपके तालमेल ठीक होंगे। अलग रहना चाहते हैं तो उसको लेके बेहतरीन ऑप्शन दिखेगा। संतान कंसीव होने का शुभ समाचार आपके जीवन में प्राप्ति होते हुए नजर आएगा। और काफी समय से नौकरी में बदलाव चाह रहे थे तो उसके बेहतरीन ऑप्शन देखने को मिलेंगे। 23 और 24 तारीख को आप बहुत ही पराक्रमी फील करेंगे। रुकी हुई शिक्षा आपकी पूर्ण होते हुए नजर आएंगी। इसके अलावा काफ़ी मेहनत करने पे भी भाग्य साथ नहीं दे रहा था या आपके और सीनियर के मध्य में किसी बात को लेकर थोड़ा विवाद या मतभेदता था, वह ठीक होगा। संपत्ति का विवाद जो है वह सॉल्व हो रहा है। पुराने मित्रों का सहयोग मिल रहा है। लव रिलेशन में जो बिछड़ गए थे वापस मिलने की संभावनाएं बहुत ही अच्छी बन रही हैं। इसके अलावा इंटरव्यू वगैरह में आप कहीं जॉब ज्वाइन तो कर चुके थे लेकिन सैलरी नहीं मिल रहा था, तो सैलरी मिलने के चांसेस जो है आपके जीवन में कुछ हद तक बहुत बेहतरीन हो रहे हैं। इसके अलावा जो है बहुत सालों से प्रमोशन के इंतजार में थे वो ठीक होगा। सरकार से रिलेटेड आपके काम काज में बेहतरीन जो है ये सुविधाएं मिलेंगी। पिता से लाभ बहुत बढ़िया है। और आपके नौकरी या व्यवसाय को लेकर किसी प्रकार की कानूनी अड़चन थी या किसी प्रकार के इनकम टैक्स वगैरह को लेकर विवाद था तो वह ठीक होता हुआ दिखेगा। कर्म क्षेत्र में आपके नजरिया बहुत अच्छे होंगे, यानी गलतफहमी जो फैल रहा था उसमें बेहतरीन सुधार के योग भी दिखने चालू हो जाएंगे। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? सफेद चंदन का तिलक लगा घर से निकलिए। कर्क राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। कर्क राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत कुछ बड़ा होने वाला है। देखिए 18 और 19 तारीख को आपको कहीं भी गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। कोई केस मुकदमा या विवाद है तो उसको किसी भी हाल में टालने का कोशिश आपको करना चाहिए। इसके अलावा जो है अगर आपको अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन्स वगैरह कराना है तो 18 और 19 तारीख को धैर्य रखिए, बेहतर ऑप्शन मिलेगा।
मैं यही बोलूँगा कि इस समय लॉटरी सट्टा में भी पैसा थोड़ा सोच समझ करके लगाइए। इसके अलावा थोड़ा हेडक, सरदर्द, थोड़ा सा मानसिक परेशानियां हो सकती हैं, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। पति पत्नी के मध्य में भी इस समय विचारों की मौलिकताओं में विचार बेहतर बना के रखने का कोशिश कीजिए। मैं बार बार कहता हूँ, भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। 20, 21 और 22 तारीख को जो है आपकी कुंडली में जो है बदल जाएगा। आपके विवाह के ढंग के रिश्ते आएंगे, व्यापारिक तौर पे अच्छे पार्टनर मिलेंगे, इन्वेस्टर आपके जीवन में सपोर्ट कर देगा, जीवन साथी से या उनके फैमिली की तरफ से धन की प्राप्ति के अवसर खुल जाएंगे, द्वितीय संतान की तरक्की हो जाएगा, नौकरी व्यवसाय में बदलाव के बहुत ही बेहतर ऑप्शन दिख जाएंगे। काफ़ी समय से स्थानांतरण नहीं हो रहा था, वह भी होता हुआ दिखेगा, और पुराने पार्टनर जो चले गए थे क्रोधित होकर के, वो वापस आते हुए आपके जीवन में दिखेंगे। 23, 24 और 25 तारीख को सब कुछ बदल जाएगा। 23, 24 और 25 तारीख को ससुराल पक्ष से आपके तालमेल ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा जो है, जिनको पसंद करते थे, जिनसे विवाह करना चाहते थे, उनसे विवाह के योग आपके जीवन में बेहतर बनते हुए चालू होंगे। आपके पारिवारिक रिलेशनशिप ठीक होंगे। ज़्यादा सैलरी हाइक के साथ इनकम के सोर्स आपके जीवन में खुलते हुए नजर आएंगे। मेंटल पीस आपके जीवन में मिलता हुआ नजर आएगा। और सबसे बड़ी बेहतरीन फैसले आपके जीवन में ये हो रहे हैं, अगर आप द्वितीय विवाह करना चाहते थे तो जिनसे करना चाहते थे उनसे ही तालमेल आपके जीवन में कनेक्ट हो जाएगा। साथ में आपके लिए फॉरेन ट्रिप के लिए योग अच्छे हैं। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व जो है शिवलिंग में जल अर्पित करिए, मस्तिष्क पे लगा करके निकलिए, बहुत अच्छा जाएगा। सिंह राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। सिंह राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत 18 और 19 तारीख को कहीं आपका फंड फंसा हुआ था, वह निकलता हुआ दिख रहा है। आप अपने संतान के साथ मिलकर कोई काम स्टार्ट कर सकते हैं। यह संतान कंसीव होने का गुड न्यूज है। आपके संतान के एडमिशन्स को लेकर के, या आपका किसी प्रकार का जॉब है या इंटरव्यू है उसको लेकर के परेशान है, वह ठीक होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा जो है सबसे बड़ी बात, आपके जीवन में रुकी हुई शिक्षा पूर्ण होंगी। लव लाइफ बिल्कुल खराब चल रहा था, उसमें सुधार के योग बेहतर बनते हुए नजर आएंगे। 20, 21, 22 तारीख को वीसा हो, ग्रीन कार्ड हो, पासपोर्ट हो, किसी प्रकार की कोई समस्या है उसका समाधान निकल रहा है। नौकरी में बदलाव के लिए बेहतर ऑप्शन है। कानूनी कोई पक्ष की लड़ाई है तो उसमें आप विजयी होते हुए नजर आएंगे। स्थानांतरण के योग हैं लेकिन लाभकारी स्थिति में दिख रहे हैं। गुप्त शत्रुओं का खतरा खत्म होगा। जो लोग आपके परिवार में रह करके आपसे दूरियां बना लिए थे, उनसे बेहतर तालमेल होता हुआ नजर आएगा। कुछ हद तक जीवन साथी से भी आपके तालमेल ठीक होते हुए नजर आएंगे। 23 और 24 तारीख को विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे आएंगे। पार्टनरशिपिंग में काम आपके प्रारंभ होते हुए नजर आएंगे। कुछ लोन और कर्ज की समाप्ति आप करते हुए नजर आओगे। जीवन साथी जो काफ़ी समय से आपसे खपा थी या दूर थी, उनसे तालमेल ठीक होगा। इसके अलावा इन्वेस्टर आप सोच रहे हो, इन्वेस्टर आपके जीवन में मिलता हुआ दिखेगा। निर्णय जीवन के बहुत अच्छे अच्छे लोगे। कोई जॉब है, इंटरव्यू है तो उसमें आप सिलेक्शन कर रहे हो आपकी सिलेक्शन हो रही है। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक चीज़ यह भी है कि आप कोई प्रॉपर्टी या संपत्ति को खरीद सकते हो या बेच सकते हो, जिससे लोन वगैरह की कमी हो सके। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व हल्दी का तिलक लगा करके घर से निकलिए। कन्या राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। कन्या राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत 18 और 19 तारीख को सीनियर के साथ आपके बहुत मतभेद होंगे, बहस होंगे। नई नौकरी को लेकर के बहुत ज़्यादा भागदौड़ होगा, लेकिन दोनों में आप सफल हो जाओगे। पैसे की कमी के चलते आपका कंस्ट्रक्शन का वर्क रुका हुआ था, वह ठीक हो जाएगा। घर के आसपास ट्रांसफर पोस्टिंग चाहते थे, वो हो जाएगा। पिता से धन की प्राप्ति होगी, लेकिन थोड़ा सा गले में टॉन्सिल, हल्का फुल्का चेस्ट इन्फेक्शन हो सकता है, ये कोल्डनेस के कारण भी हो सकता है। 20, 21 और 22 तारीख को लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बहुत बढ़िया लाभ है। संतान कंसीव होने का गुड न्यूज है। कोई जॉब है या इंटरव्यू है तो आप इसमें पास होते हुए नजर आओगे। विदेश जाने की संभावनाएं बहुत ही अच्छी हैं। लव टू मैरिज के लिए समय बहुत अच्छा है। बड़े भाई बहनों से तालमेल बहुत ही अच्छा प्राप्त होता हुआ दिखेगा। कोई संपत्ति का विवाद के कारण सेल नहीं हो रहा था, सेल होकर धन की प्राप्ति के अवसर बहुत बेहतरीन आपके जीवन में खुलते हुए दिखेंगे। और पार्टनरशिपिंग में अगर या किसी प्रकार का कोई लोन लेना चाहते थे तो उसका लाभ बहुत बढ़िया मिलता हुआ नजर आएगा। 23 और 24 तारीख को कन्या राशि थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा,
क्योंकि इस समय कन्या राशि वाले गलत इन्वेस्टमेंट से थोड़ा बचना है, लेकिन कोई कानूनी अड़चन थी वह दूर होगा। विदेश यात्रा को लेकर परेशानियां हैं वह ठीक होते हुए नजर आएंगी। इसके अलावा इस समय कन्या राशि वाले आपके और आपके संतान के मध्य में काफ़ी समय से मतभेदता है वो ठीक होगा। आपके और जीवन साथी के मध्य में स्थिति इतनी खराब है कि डाइवोर्स तक की बात पहुंच चुकी है, उसमें सुधार की संभावनाएं बेहतर होते हुए नजर आएंगे। आप चाह रहे हो कि फॉरेन में प्रॉपर्टी वगैरह लेने की कोशिश कर रहे हो या फॉरेन से व्यापार करने की कोशिश कर रहे हो, वह नजर आ रहा है सफल होते हुए। साथ में आपके पिता से तालमेल आपके ठीक होंगे। जीवन साथी के पक्ष की तरफ से धन की प्राप्ति के बहुत ही बेहतरीन अवसर आपके जीवन में खुलते हुए नजर आ रहे हैं। पिता आपको संपत्ति या घर बनाने में सपोर्ट करते हैं। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व दही का सेवन करके निकलिएगा। तुला राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरा का पूरा साप्ताहिक राशिफल का हाल। तुला राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत यानी 18 और 19 तारीख को कुछ बड़ा होगा। आप नई नौकरी में चाह रहे हो, प्रमोशन मिलना हो जाएगा। सीनियर आपको बहुत परेशान कर रहा है, जो आपके पेंशन या सैलरी को रोक के रखा है वह ठीक हो जाएगा। भाई बहनों से तालमेल ठीक है। रिश्तेदारों से, आस पड़ोस से आपके तालमेल ठीक है। छोटे भाई बहनों का विवाह को लेकर के कुछ शुभ समाचार प्राप्त होता हुआ दिखेगा। आपके शिक्षाएं पूर्ण होती हुई नजर आएंगी। आपकी गर्लफ्रेंड या फिर आपकी लव लाइफ को लेकर डिस्टर्बेंस थी या गर्ल बॉयफ्रेंड छोड़ के भाग गया था, वह ठीक होता हुआ नजर आएगा। मजा तो आएगा 20, 21 और 22 तारीख को। तुला राशि वाले, ये कैसा समय रहेगा कि कोई भी तुला राशि वाले घर पे नहीं बैठने वाले। आपके इंसेंटिव बहुत प्रॉपर आएंगे। कांटेक्ट लेवल आपके बड़े बड़े लोगों से होगा। मेंटल पीस मिलेगा। कहीं से धन की कमी नहीं होगी। माता का स्वास्थ्य ठीक होगा। पिता का स्वास्थ्य ठीक होगा। जिस पद पे आपके सीनियर आपके ऊपर तांडव मचाते थे वो पद आपको प्राप्त होगा। प्रशासनिक क्षेत्र में एक आपको अस्थायी पद मिलने वाला है। और सबसे बड़ी बात है कि आपका कंस्ट्रक्शन का काम, घर का काम रुका हुआ था, वो स्टार्ट होने के कगार पे आएगा। मन चाहे प्रॉपर्टी आप परचेज कर पाओगे। इसके अलावा जो है सबसे बड़ी बात आपके जीवन में है कि किसी प्रकार का कोई जॉब का इंटरव्यू वगैरह को लेकर के रिजल्ट फंसा हुआ था तो वह आपके फेवर में आएगा। और काफ़ी समय से आप परिवार से अलग होकर के रहना चाह रहे थे तो उसके भी ऑप्शन बेहतर खुलेंगे। 23 और 24 तारीख की तरफ से तो चारों तरफ से धन की प्राप्ति, लॉटरी सट्टा से धन की प्राप्ति, संतान की तरफ से धन की प्राप्ति, विदेश यात्रा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेकर के धन की प्राप्ति, मेंटल पीस मिलेगा, बड़े भाई बहनों से सपोर्ट मिलेगा, पिता से सपोर्ट मिलेगा, संतान कंसीव होने का गुड न्यूज़ मिलेगा। थोड़ा गले में टॉन्सिल हो सकता है कोल्ड के कारण। इसके अलावा आपका कंस्ट्रक्शन का काम वगैरह जो रुका हुआ था वो ठीक हो जाएगा। खानदानी विवाद प्रॉपर्टी का सॉल्व होता हुआ नजर आएगा और आपकी पढ़ाई भी जो है वो दोबारा स्टार्ट होते हुए नजर आएंगी। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? गुलाब फूल की अगरबत्ती प्रत्येक दिन माता दुर्गा के समक्ष जलाइए और ओम दुम दुर्गे नमः मंत्र का 51 बार जाप करके पूरे सप्ताह घर से निकलिएगा। वृश्चिक राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। वृश्चिक राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत 18 और 19 तारीख को जीवन में कुछ बदलाव होने वाला है। 18 और 19 तारीख को कुछ ऐसे लोगों का असली चेहरा समझ में आएगा जो पीठ पीछे दिखावा करते थे कि मैं तुम्हारा बहुत बड़ा हितैषी हूँ। ससुराल पक्ष से इस समय थोड़ा विवाद होगा क्योंकि थोड़े पैसे की किल्लत पहले से आ रही है तो असली चेहरा नजर आएगा। लेकिन आपके जीवन में कुछ बड़ा होगा, जहां आपका मोटा धन फंसा वो निकल जाएगा। परिवार के तरफ से आप कुछ बड़े फैसले लोगे। परिवार में कोई दैविक कार्यक्रम हो सकता है जिसमें थोड़े धन के खर्च हो सकते हैं। नौकरी में बदलाव है लेकिन सोच समझ करके। किसी प्रकार का स्कैम या घोटाला में किसी के कहने पे या बहकावे में मत फंस जाइएगा। थोड़ा पेट पैरों का ध्यान रखना पड़ेगा। 20, 21 और 22 तारीख को जिसको वर्षों से प्रमोशन नहीं था, प्रमोशन हो जाएगा। भाई बहनों से, रिश्तेदारों से तालमेल ठीक है। लव टू मैरिज के लिए समय बहुत ही बढ़िया ये नज़र आ रहा है। आप धार्मिक यात्रा, कहीं घूमने जाने के लिए फॉरेन ट्रिप भी लगाने की प्रोग्रामिंग सेट कर सकते हो। धार्मिक यात्रा तो फिर भी आपका होने से कोई नहीं रोक सकता। इसके अलावा जो है आपके खानदानी प्रॉपर्टी विवाद में दो पक्षों का तालमेल ठीक नहीं हो रहा था। तालमेल आपके जीवन में बहुत ही बेहतरीन फिट होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा जो है आप किसी मित्र के साथ मिलकर कोई काम स्टार्ट कर दोगे। आपका कोई मित्र है लेकिन आप पसंद करते थे, आप चाहते थे कि उनसे विवाह हो जाए तो प्रपोज करोगे और आपको उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है। जीवन में बदलाव तो 23 और 24 तारीख को है।
जो काफ़ी समय से वृश्चिक राशि घर में बैठे हुए हैं ना, लग रहा है कुछ नहीं हो सकता, जीवन बर्बाद हो गया, मत घबराइए। अचानक आपको बड़े पद, अच्छी नौकरी और व्यापार में सफलताएं मिल रही हैं। इस समय भूमि, मकान, वाहन का प्रॉपर सुख मिल रहा है। मेंटल पीस आपके जीवन में मिल रहा है। संतान की तरक्की के बेहतर ऑप्शन खुल रहे हैं। संतान किसी प्रकार के आरोप में फंसा हुआ था, कानूनी अड़चन में फंसा हुआ था, वह ठीक होता हुआ दिखेगा। घर पे आप फ्री नहीं बैठ रहे, धन की प्राप्ति के अवसर खुल रहे। पिता का और माता का स्वास्थ्य ठीक होगा। कोई प्रॉपर्टी रेंटेड वगैरह नहीं हो रहा है, वह ठीक होता हुआ दिखेगा। और आपको किसी पॉलिटिकल में अच्छा पद की प्राप्ति हो सकती है। इसके अलावा व्यापार में बड़े कस्टमर का सहयोग मिलेगा। कुछ हद तक एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ भी बेहतर मिलता हुआ नजर आएगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए वृश्चिक राशि वाले हनुमान चालीसा का पाठ करके निकलिए। धनु राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। प्रिय धनु राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत 18 और 19 तारीख को आपके विवाह के कुछ ढंग के और बेहतरीन रिश्ते आएंगे। जहां भी आपका मान सम्मान खो गया था वो वापस मिलेगा। किसी कारण से सेपरेशन था या जीवन साथी से दूरियां बनी हुई थी, यह ठीक होता हुआ दिखेगा, लेकिन वाणी पे थोड़ा नियंत्रण रखना पड़ेगा। इसके अलावा चेहरे के फोड़े फुंसी में कुछ हद तक सुधार के योग बनेंगे। द्वितीय संतान कंसीव होने को लेकर गुड न्यूज है। थोड़ा यूरिन इन्फेक्शन, पेट के समस्याओं में सुधार होने की संभावनाएं बनेंगी। पार्टनरशिपिंग में लाभ मिलेगा, लेकिन थोड़ी मतभेदता आपको 18-19 को झेलना पड़ेगा। 20, 21 और 22 तारीख को धनु राशि वाले अचानक धन की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। इस समय जो है हर वो इंसान जो आपको विश्वास पे धोखा दिया, उनके साथ दूर टूक बात करने वाले, खुल के बात करने वाले हो। पारिवारिक विवाद की स्थितियों को भी आप निपटा दोगे। इसके अलावा ससुराल पक्ष से तालमेल अच्छा है। संतान आपके कोई प्रॉपर्टी या संपत्ति या करियर में ग्रोथ कर सकते हैं। इसके अलावा जो है किसी प्रकार का भी कानूनी अड़चन है, इसमें आप प्रॉपर तरीके से विजयी हो जाओगे। आपके संतान दूर है तो पास आने की संभावना या उनके पास जाने की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही हैं। विवाह के ढंग के रिश्ते आएंगे। जब काफ़ी समय से विवाह के रिश्ते नहीं आ रहे थे ना, 20, 21 और 22 तारीख को विवाह के ढंग के रिश्ते आते हुए नजर आएंगे। 23 और 24 तारीख को तो जीवन में बहुत कुछ बदल जाएगा। 23 और 24 तारीख को जो है धनु राशि वाले प्रमोशन, पदोन्नति हो रहा है। कानूनी अड़चनों से आप बाहर निकल रहे हो। ससुराल पक्ष से अलग होकर के जीवन जीना चाह रहे, उसको लेकर के बेहतरीन अवसर मिलेगा। मेंटल पीस मिलेगा। कांटेक्ट लेवल आपके बड़े बड़े लोगों से होने वाले हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक चीज़ आपके लिए ये है कि आपको सीनियर का सपोर्ट है। सरकार के पास, भाई बहनों के पास, रिश्तेदारों के पास जो फंड फंसे हुए हैं वह आपके जीवन में 100% निकलता हुआ नजर आ रहा है। आपके नौकरी में किसी प्रकार का कोई केस मुकदमा चल रहा था तो उसमें जो है रास्ता बेहतरीन खुलने की संभावनाएं जो है बन रही हैं। आपका सरकार के पास भी कोई पैसा फंसा है वह भी निकलेगा। और इसके अलावा जो है आपके विवाह कुछ बड़े खानदान में सेट हो सकते हैं। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए जल में डालें थोड़ा हल्दी का पाउडर, शिवलिंग पे अर्पित करें और निकले घर से बाहर, बेहतर होगा। मकर राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। मकर राशि वाले 18 और 19 तारीख थोड़ा सा अस्वस्थता, थोड़ी परेशानी और बेचैनी आपको देखने को मिल सकता है। इस समय कुछ गलत इन्वेस्टमेंट आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। इस समय थोड़ा पेट का प्रॉब्लम, यूरिन को लेकर के दिक्कतें आ सकती हैं। संतान पक्ष को लेकर, लव लाइफ को लेकर आपको आर्गुमेंट नहीं करना है। किसी प्रकार का जॉब है या इंटरव्यू है तो उसमें फुल फोकस करके रखना है। सर दर्द और मेंटल पीस से बचने का पूर्णतः कोशिश कीजिए। 20, 21 और 22 तारीख को जीवन में बहुत कुछ बदल जाएगा। 20, 21 और 22 तारीख को पार्टनरशिपिंग के साथ आप कोई काम कर रहे हो और आपका काम चलेगा। पुराना जो काम आपका पेंडिंग पड़ा हुआ था उसको दोबारा स्टार्ट कर रहे हो। आपकी वैल्यू और इम्पोर्टेंट बढ़ रही है। मेंटल पीस आपके लोगों के समक्ष मिलेगा। विवाह के ढंग के रिश्ते आपके जीवन में आएंगे। पिता से सपोर्ट बहुत बढ़िया मिलेगा। स्थानांतरण या कहीं घूमने जाने की प्लानिंग आप सेट कर सकते हो और अचानक धन की प्राप्ति कुछ बेहतरीन रास्तों को खोलेगा। 23 और 24 तारीख को जो है चारों तरफ से धन की प्राप्ति है। किसी प्रकार का कोई कानूनी अड़चन या थोड़ी विवाद की स्थिति आपको परेशान कर सकता है, लेकिन आपको हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। आपके कुछ मोटे फंड फंसे हुए हैं वो निकल जाएंगे।
कुछ लोन वगैरह लेने को लेकर के आप परेशान हैं तो लोन वगैरह मिलता हुआ दिखेगा। पुराने रिलेशनशिप आपके जीवन में जो है दोबारा आने की संभावनाएं बन सकती हैं। मनी सेविंग के लिए कुछ आप छोटे मोटे कर्ज को ख़त्म करने का भी कोशिश कर रहे हो, जिसके चलते आप परेशान हो। और इसके अलावा जो है थोड़ा सा परिवार के लोगों से हल्का फुल्का विवाद हो सकता है, लेकिन फाइनली आपकी बातों को ही माना जाएगा। आपके कर्म क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई कानूनी अड़चन है वह भी ठीक होंगी। फिर भी पूरे के पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 पर जाप करना। कुंभ राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। प्रिय कुंभ राशि वाले, 18 और 19 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के पंचम भाव पे गोचर करेंगे और ये आय भाव को देखेंगे। तो सबसे पहला तो संतान पक्ष को लेकर थोड़ा सा विवाद या डिस्टरबेंस आ सकता है, जिसे आपको मैनेज करना पड़ेगा। बड़े भाई बहनों से आपके तालमेल ठीक होंगे, जिससे इसके अलावा व्यापार में आपको धन की प्राप्ति होगी। लॉटरी सट्टा में कुछ लाभ की संभावनाएं बहुत ही बेहतरीन बनने वाली हैं। कहीं घूमने जाने की प्लानिंग आप सेट कर सकते हो। काफ़ी समय से अस्वस्थ थे वो ठीक होगा, लेकिन थोड़ा सा आपको प्रथम संतान को लेकर वैचारिक मतभेदता या डिस्टरबेंस हो सकती है, जो संतान कंसीव करके रखें, अपना ख्याल रखिए। 20, 21 और 22 तारीख को जो है पुराने लोन और कर्ज या जो भी देनदारी है उसको ख़त्म करोगे। 20, 21 और 22 तारीख को जो है किसी प्रकार का कोई केस मुकदमा है, आप उसमें विजयी हो जाओगे। जीवन साथी से किसी प्रकार की मतभेदता थी, उसमें सुधार होगा। वीज़ा, पासपोर्ट, ग्रीन कार्ड वगैरह को लेकर समस्या है वो ठीक होगा। मन में कुछ नेगेटिविटी है, लेकिन हिम्मत आपका साथ देगा। परिवार के लोग या पुराने मित्र आपको या जीवन साथी या आपके लव लाइफ से जुड़े व्यक्ति आपको कुछ मुसीबत से बचाने वाले हैं। इसके अलावा जो है सबसे बड़ी बेनिफिट आपके जीवन में एक ये भी है, इस समय एक चीज़ का थोड़ा सा ध्यान देना है कि कह सकता हूँ कि कुछ लोग जो आपके साथ काम करते हैं, जो आपके अंडर में काम करते हैं या जो कर रहे हैं, वो लोग आपसे कुछ पैसे वगैरह का डिमांड कर सकते हैं, या परिवार के कुछ लोग, तो पैसे पे ध्यान देना है। 23 और 24 तारीख को लोगों का सपोर्ट अच्छा है, मेंटल पीस है, सभी लोगों से कांटेक्ट होंगे, धन की कमी कहीं से नहीं होगी। जीवन साथी आपसे दूर थे तो पास आने की संभावना बनेगी। विवाह के योग बहुत ही अच्छे बनेंगे। आपके मोटे इन्वेस्टर या किसी के साथ मिलकर व्यापार आप चालू कर लोगे। और सबसे बड़ा बात है, द्वितीय संतान से दूरियां या तालमेल ठीक नहीं था या कंसीव करने में दिक्कत हो रहा था, इसमें सुधार के अवसर भी खुलते हुए नजर आएंगे। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? सूखा नारियल जो है माता लक्ष्मी को भोग के स्वरूप में चढ़ाना है और काम पे निकलने से पूर्व प्रातःकाल इसका सेवन करना है। मीन राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। मीन राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत 18 और 19 तारीख को आप अपने जीवन के नए नौकरी व्यवसाय को लेकर चिंतित थे, वो सॉल्व होगा। आपके और आपके पिता से तालमेल ठीक होंगे। थोड़ा संपत्ति का या घरेलू कलेश को लेकर दिक्कतें नजर आ सकती हैं। 18 और 19 तारीख को जो है संतान पक्ष से आपकी थोड़ी सी किसी बात को लेकर बहस हो सकते हैं, लेकिन जो लोग काफ़ी समय से इस बात को लेकर परेशान है कि ना नौकरी लग रहा है ना कुछ हो रहा है, तो चिंता नहीं करिए, नई नौकरी के अवसर खुल रहे हैं। 20, 21 और 22 तारीख को संतान का सुख है, संतान कंसीव होने का गुड न्यूज है, लव टू मैरिज का योग है और चारों तरफ से धन की प्राप्ति का योग है। इस समय आपके बड़े भाई बहनों से भी तालमेल ठीक होंगे, छोटे भाई बहनों से भी सुधार की स्थिति दिखेगा। आप लॉटरी सट्टा पैसा लगाते हैं, खुल के लगाइए। कोई वीज़ा, पासपोर्ट, ग्रीन कार्ड वगैरह को लेकर परेशान है, सॉल्व होता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा जहाँ भी आपके फंड फंसे वो निकल रहे। बड़े भाई बहनों के घर में कोई फंक्शन वगैरह हो सकता है, वहाँ आप जा सकते हो। इसके अलावा जो है संतान की तरक्की के कुछ गुड न्यूज मिलेंगे। आपकी पढ़ाई रुकी हुई थी वो ठीक होता हुआ दिखेगा। मनचाहा विवाह के योग अच्छे बन रहे हैं। 23 और 24 तारीख को तो सब कुछ बदल जाएगा। मैक्सिमम लोन और कर्ज को आप खत्म कर दोगे। 23 और 24 तारीख को कहीं घूमने जाने की प्लानिंग सेट कर सकते। गुप्त शत्रुओं का खतरा खत्म होगा। मन में जो घबराहट है, नेगेटिविटी है, वो पॉजिटिवनेस हो जाएगा, पॉजिटिविटी की ओर चले जाओगे आप। इसके अलावा जो है काफ़ी समय से लव लाइफ या किसी प्रकार के मन में किसी प्रकार का द्वेष या द्वंद्व को लेकर दुखी हो, आपके अंदर एक खुद मोटिवेट ताकत आ जाएगा उस परिस्थिति से लड़ने का और विजय प्राप्त करने का। साथ में कोई कानूनी अड़चन है तो आप इसमें विजय होगे। ससुराल पक्ष से आपके तालमेल ठीक होंगे। घर में कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम स्टार्ट कर सकते हो। वाहन वगैरह लेने की बेहतरीन प्लानिंग सेट कर सकते हो। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? सफ़ेद चंदन का तिलक लगा के घर से निकलो, बहुत अच्छा जाएगा मीन राशि वाले।
तो प्रिय मेष से लेकर मीन राशि वाले, पूरे सप्ताह का राशिफल हर बार की तरह इस बार भी आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा अगले वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।